नाज़रीन वेलकम बैक। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब के साथ गुफ्तगू हो रही है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस मुल्क के हवाले से आपकी जमात की शजील मेमन साहब तो कह रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मजीद ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है। वो जो है मजीद इस तरह एहतजाज की कॉल देकर देखिए, एहतजाज तो कोई हल नहीं है। इस तरह एहतजाज कोई हल नहीं है। ये बात ठीक है कि जो मुल्क तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि तरक्की कर रहा है, लेकिन एहतजाज मैं समझता हूँ खान साहब को भी पॉलिटिकल जमातों से डायलॉग करना चाहिए। और ये गलत कर रहे हैं पीटीआई की, ये पॉलिसी गलत है। और वो डायलॉग ना करके उनको एक परमानेंट देखें, उनको एक डेमोक्रेसी की तरफ जान, जमहूरियत की मजबूती के लिए, पार्लियामान की मजबूती के लिए, इस आइन की मजबूती के लिए उनको बात करनी चाहिए। वो बात करने के लिए खान साहब वो तैयार नहीं है तो उसके जिम्मेदार फिर इस जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल उसके जिम्मेदार उतने ही खान साहब भी, उनकी टीम भी, उनकी पार्टी उतनी। लेकिन वो आज कह रहे हैं कि जुमरात तक का वक्त है मुज़ाकरात के लिए। वो बहरहाल उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है जिनके पास इख्तियार है। देखिए, वो अगर उनसे भी करें, जिससे भी करें, लेकिन मैं समझता हूँ उनको सियासतदानों से अल्टीमेटली कुछ मिलेगा और सियासतदानों से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। लेकिन मुज़ाकरात आप तो हुकूमत, अभी जो हम बात कर रहे थे, हुकूमत में रह के भी आप लोग खुश नहीं है पीपल्स पार्टी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ खुश हो ना हो, ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन हुकूमतें, मुज़ाकरात, सियासतदानों को आपस में बैठना पड़ेगा टेबल के ऊपर और हल निकाला जा सकता है। कोई मुश्किल नहीं है हल, कोई मुश्किल नहीं है। ईमानदारी के साथ अगर नीयत ठीक हो तो कोई मुश्किल नहीं है। खान साहब तो रेलेवेंट ही नहीं समझते ना आपकी जमात को, नून लीग नहीं, वो खान साहब की ये सोच है। खान साहब फिर इसलिए सारी पार्टी उनकी तितर बितर हो गई है ना, खुद जेल में पड़े हैं। अगर रेलेवेंट समझते होते तो ये आज हालात ये ना होते ना। वो जेल में भी ना होते, बिल्कुल ना होते। पॉलिटिकल इत्तेहादी आपके साथ खड़े हों, जमातें आपके साथ खड़े हों, एक क्लास होती है ना। आप साफ़ियों के साथ, एक के साथ मुश्किल आती है तो सारे साफ़ी आपकी यूनियन सड़क पे नहीं आ जाती। सियासतदानों के ऊपर मुश्किलात आती तो हम भी, दूसरे सियासतदान भी खड़े हो जाते। जिस दिन खान साहब के ऊपर अटैक हुआ था गोजरावाला में, तो बिलावल साहब ने क्या स्टेटमेंट दी थी कि आज ये सियासत के ऊपर हमला है। बिल्कुल। तो हम यही कह सकते हैं ना, हम तो बार बार उनका, जब 26वीं तरमीम भी उन्होंने मंजूर की तो उनका शुक्रिया अदा किया, उनको मौका दिया। बिलावल साहब ने बार बार मौलाना फजल रहमान के साथ उनके डायलॉग हुए हैं तो हालात उनके बेहतर हुए। लेकिन 26वीं तरमीम की जब आप बात करते हैं और मुबारकबाद जब दे दी तो फिर अभी शिकवे किस बात के? जुडिशल कमीशन में वो मुर्तज़ा वहाब साहब कल एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन में ये तय हुआ था कि 2 जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे, हुकूमती अरकान होंगे, वो पीपल्स पार्टी से होंगे। सो नून लीग ने क्या आप लोग के साथ मतलब कोई हाथ कर दिया इस? नहीं, हाथ नहीं, वो अपने बातों से उन्होंने तो, हमारा एग्रीमेंट जो पहले दिन गवर्नमेंट थी, हमारा एग्रीमेंट था कि लोकल बॉडीज इलेक्शन आप पंजाब में करवाएंगे। आज साल हो गया, नहीं हो रहा है। हमारा एग्रीमेंट था कि आप जिद्दी हैं, पोस्टिंग करेंगे, मेरिट पे करेंगे और डिस्कशन करेंगे आप पॉलिटिकल क्लास के साथ और पार्टियों के साथ, हमारे साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। नहीं डिस्कस करते, हमारे उनके साथ एग्रीमेंट थे नहीं ये। और हमने कोई नौकरियां तो नहीं मांगी थी कि हमारे को ASI भर्ती करेंगे, नायब तहसीलदार साहब का रूटीनों में तरह भर्ती करें। हमने तो नहीं कहा था। हम ये कहते हैं कि आप एक लाहौर को 72 बिलियन के फंड्स दे रहे हैं तो बाकी पंजाब का क्या कसूर है? मुनसिफाना तकसीम करें आप, प्रायोरिटी प्लानिंग कमीशन की प्रायोरिटी हो, PND की प्रायोरिटीज़ हो, PSDP ADP की प्रायोरिटीज़ लगाएं, आप डिस्कशन करें, डिस्कस करके बनाएं। जो मुल्क के लिए जो बेहतर मनसूबे हैं उन पे हम डिबेट हमारे साथ करें। सो चोलिस्तान मनसूबे पे जो रिजर्वेशन सामने आ रही हैं, आप पंजाब के होते हुए चाहेंगे नहीं फिर भी कि ये होना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जी जो है ना चोलिस्तान, ये जो कैनाल, हाँ देखिए, वो हर चीज़ का जो भी आप कैनाल बनाएं, दरिया बनाएं, आप उस इलाके के लोगों के साथ बैठ के चीज़ें तय करेंगे तो मामला ठीक चलेंगे। तो आप लोग को आपसे मशावरत नहीं हुई, इस पे कोई बातचीत नहीं हुई? देखिए, पानी का तो बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर मशावरत, दूसरे सूबों को भी इतराज़ है, लेकिन इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बैठ के अपने मसाइल हल, पॉलिटिकल क्लास। और क्या होता है, हमारे फोरम बने हुए हैं, CCI का फोरम है या पार्लियामान की कमेटियाँ हैं या आपके जो पॉलिटिकल डायलॉग की कमेटियाँ बनी हुई हैं, तो उसका क्या फ़ायदा करना? और किसी ने अचार डालना होता है, इन इश्यूज़ को ही आपने सेटल करना होता है। आप जब कहते हैं कि हमारी क़यादत हमें ना रोके तो सारा कच्चा चट्टा खोल दिया जाएगा, इतना कुछ वैसे आप कह चुके हैं ऑलरेडी। अभी भी आपको लग रहा है कि नून लीग मना लेगी? ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह कहते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है इनको मनाना, मना लेंगे या आप लोग डिसाइड करेंगे कि इनके साथ नहीं? जो नून लीग में सीजन लोग हैं वो समझते हैं हालात को, और इससे पहले हमने जो लड़ाई लड़ी है 1988-90 तक, और उसके बाद शहीद बीबी ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, वो यही था कि हम आपस में लड़ाई, एक दूसरे का एहतराम ही करने की बात है ना, एक दूसरे के इश्यूज़ के टेबल के ऊपर इश्यूज़ बैठ के करने की बात है। मैं तो समझता हूँ कि अब हमारे नून लीग के साथ डायलॉग ओपन होने चाहिए, मीडिया के ऊपर होने चाहिए।
पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए कि हम इनसे मुतालबात हमारे क्या हैं। क्यों आप लोग प्राइवेटली कर लेते हैं? मैं कहता हूं हमारे लोकल, मैं एग्रीमेंट की क्या शेक है कि लोकल बॉडीज पंजाब में इलेक्शन करें, और इफेक्टिव लोकल बॉडीज 1 साल में नहीं हो रहे। वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पे अमल करें, जिलों को डायरेक्ट फंड जाए, नहीं हो रहा है। जो आप अपॉइंटमेंट्स करते हैं डिप्टी कमिश्नर या डीपीओज की या अफसरान की, उसकी मेरिट के ऊपर हो और प्रॉपर 3-3 का पैनल जाए, और ये कहाँ से इनिशिएट होते हैं, कौन कर रहा है, कौन जिम्मेवार है। सो पाकिस्तान क्राइम देखिए, हम हमारा यही मुतालबा है। और हम क्या, हम को रिश्वत मांग रहे हैं, को खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज को ठेके मांग रहे हैं? सलूक अभी आपने मेंशन किया जो बढ़ता जा रहा है आपके वर्कर्स के साथ, अभी भी आप चाहेंगे कि इनके साथ बैठ के कॉन्ट्रैक्ट, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट का मान भी नहीं रख रहे, हम जमहूरियत के लिए, हम इस जमहूरियत को चलाना चाहते हैं, हम इस असम्बली को चलाना चाहते हैं। बेशक ये असम्बली 47 की है या 45 की है, ये एक अलहदा डिबेट है। तो ये आप भी कह रहे हैं? ये बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद हम इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं। ये मुल्क हमारा है, अरबों रुपया इस मुल्क का इलेक्शन के ऊपर लगा है, और जैसे कैसे भी इलेक्शन हो, आइडियल तो नहीं हुए ना, तो मैं समझता हूँ चीज़ों को आगे चलने दें। और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर ये ना हुकूमत रह सकती है और ना पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत रह सकती है। देखिए, पीपल्स पार्टी कुर्बानी दे रही है इनकी सपोर्ट करके, अपना पॉलिटिकल जो गेन है वो ख़त्म हो रहा है, हमारा लोग हमें गालियां दे रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है पॉलिटिकली। इनके साथ खड़े होने से पब्लिक में पीपल्स पार्टी का, मैं ओपनली कह रहा हूँ, नुकसान हो रहा है। वो सब कहना, पंजाबी की एक कहावत है, आपको पता समझ नहीं आएगी, चंगियां दे लड़ लगिया मेरी जोड़ी च फुल पै, ते बैड़ियां दे लड़ लगे अगले भी डुल गए। लेकिन सियासी तौर पे भी नाजरीन को भी समझा दें कि अब ये इत्तेहाद, और आपने जिस तरह कहा कि राय जो है आपकी ये होगी कि इनके साथ अब मजीद नहीं चलना चाहिए। नहीं चलना चाहिए, इनको राय रास्त पे लाना चाहिए। इस असेंबली को इसको चलाने के लिए कैसे लाएंगे? इनको देखिए, ये चीजें ठीक करनी चाहिए इनको। 5 साल की उन्होंने एक्सटेंशन का तो उसको लफ्ज नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो कह रहे टेन्योर को फॉर्मुलाइज कर दिया है, वही उनको इंश्योरेंस नजर लग रही है अपनी। वो तो फिर पीटीआई साहब की मर्जी से ही हुआ है ना। पीटीआई की मर्जी से भी हुआ है? उन्होंने कहा नहीं है, आपने सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि उनका अंदरूनी मामला है, ये उनका अंदरूनी मामला है, वो एहतजाज इस चीज पे नहीं कर रहे, उनका मुतालबात तो आप समझ जाए सबकी मर्जी से ही हुआ, सबकी मर्जी। और पीपल्स पार्टी भी इस पे अलाइन थी। अभी हमारी पार्टी मीटिंग होगी तो मैं राय दूंगा, अभी मैं इसके ऊपर। लेकिन पीपल्स, जब आप कहते हैं सबकी मर्जी से, मैं अभी हमारी पार्टी की मीटिंग होगी तो ये एजेंडे पे आएगी चीजें, तो लेकिन नून लीग को बहरहाल ऐसा लगता है कि सारे जो मुश्किलात या डैमेज के अगेंस्ट यही उनकी इंश्योरेंस है। देखिए, वो दोबारा 1988 वाली 90 वाली सियासत लाना चाहते हैं, बैसाखियों के सारे ब्यूरोक्रेसी के सारे हुकूमत करना चाहते हैं। हमारी जैसे जो नए लोग सियासत में जो यंग लोग आ गए हैं, जो पढ़े लिखे लोग आए हैं, उनकी ख्वाहिश है कि इदारों की हमें रिफॉर्म्स करनी चाहिए, और इदारों की रिफॉर्म्स के ज़रिए पाकिस्तान तरक्की करेगा जिस तरह दुनिया ने तरक्की की है। तो अगर कोई ये समझता है कि मैं किसी बैसाखी के सारे इस मुल्क में 4 साल 5 साल 10 साल भी आप गुजार लें तो मुल्क तरक्की नहीं करते। मुशर्रफ का दौर आपके सामने है, ज़िया-उल हक का दौर आपके सामने है, खान साहब के 3 साल दौर बैसाखियों के सारे दौर था, वो भी मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ, वो भी बैसाखियों का दौर था। तो बैसाखियों के सारे, जब आप अपनी बुनियाद आपकी कमज़ोर हो जाए ना, बुनियाद मजबूत ना हो, ऊपर जितना मर्जी लेविश आप बिल्डिंग खड़ी कर लें, वो पायदार नहीं होती। और 2024-2025 के इस दौर में देखें, अब आप कभी VPN को आराम करते हैं, कभी कुछ करते हैं, हलाल आराम आपने सोशल मीडिया को करते हैं। अब दौर बच्चे जो है, बच्चे घर में बैठ के, यकीन करें, मतलब बच्चे ऐसी ऐसी चीज निकाल लाते हैं, आप ढूंढ के रिसर्च ऐसी करके तैयार, हम सोच भी नहीं सकते, हम तो बहुत पीछे। ये तो आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान में पीटीआई कह रहे हैं, पीटीआई हुकाम कह रहे हैं 2 करोड़ लोग पता नहीं क्या मवाद देख रहे हैं, तो जिसकी वजह से बड़ा जरूरी है इसको रेगुलेट करना और इसको इस पे रेगुलेट करना। लेकिन आज़ादी, मैं समझता हूँ कि लोगों की आज़ादी नहीं ख़त्म होनी चाहिए किसी सूरत भी, उनको डायरेक्शन ठीक करनी चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, रेगुलेटरी बॉडीज़ इफेक्टिव होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज़ फिर बिजनेस में भी इफेक्टिव हो ना, ये ना हो ना कि घी की कीमत जहाँ मर्जी चली जाए उसको रेगुलेट करने वाला कोई ना हो, आटे की कीमत को रेगुलेट करने वाला कोई ना हो, आपके सीमेंट को रेगुलेट करने वाला कोई ना हो, आपके रोजमर्रा की चीजों को रेगुलेट करने वाला कोई इदारा ना हो, तो VPN ज्यादा जरूरी हो गया रेगुलेट करना। बिल्कुल। चंद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।